सर जी अगर बच्चा रिजल्ट देने वाला है जी तो हम उसका टेस्ट लेते हैं। जी उसने अच्छा स्कोर किया जी या हमें लग गया कि ये स्कोर भी कर रहा है और मेहनती भी है, जी जी तो उसके लिए जो भी करना पड़ता है हम लोग पूरा करते हैं सपोर्ट। सर ब्रिक्स में जो हम हायर करते हैं सर, किसी की को भी लेने से पहले हम नोटिफिकेशन निकालते हैं। जी, जी। फिर उसके बाद जो है रिटन टेस्ट लेते हैं। जी। फिर उनका डेमो लेते हैं। डेमो के बाद एक हफ्ता फिर फीडबैक चलता है। जी। अगर बच्चे पसंद करते हैं जी। तो ठीक है, नहीं पसंद करते तो हम फिर टीचर को सॉरी बोल देते हैं। ओके टेस्ट लेते हैं बच्चों के, जी जो 10-15 क्वेश्चन के होते हैं वो बच्चे देते हैं, जी। जिसको डीपीपी हम लोग कहते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। जी जी उसमें बच्चे अच्छा कर जाते हैं, इसको जो आज पढ़ाया हमने वो कल उसका मूल्यांकन करते हैं। जी जी नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए एक जाने माने शिक्षक जिनको 27-28 साल का एक्सपीरियंस है शिक्षक का, जो ब्रिक्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं मोहम्मद अबू अनस उफ सिद्दीकी सर। तो आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आज उनसे जानेंगे ब्रिक्स एकेडमी की फैसिलिटीज़ के बारे में, कैसे स्टूडेंट्स को अपने ऊपर काम करना चाहिए और एंट्रेंस और नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर मैं चाहता हूँ एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। जी नमस्कार सबको। जी मैं मोहम्मद अबू अनस उर्फ सिद्दीकी सर, ज़्यादातर लोग इसी नाम से मुझे पुकारते हैं, सिद्दीकी सर नाम से। मैं ब्रिक्स एकेडमी में एक 5 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर हूँ। ठीक है, मैं जो मेरी सब्जेक्ट है वो बॉटनी प्लांट साइंस है, वो मैं पढ़ाता हूँ सर। और ये जो ब्रिक्स है ये हमने फाउंडेशन डाला 2016 में, ये नवंबर 10 तारीख को सर उस दिन ओपन हुआ था। सर यहाँ मेरा एक आपसे सवाल है कि मैं एक बात करूँ कि रोजगार तो सर बहुत सारे क्षेत्र में होता है। आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप लोगों को नेट की क्वालिफिकेशन करा रहे हैं, तो आपने ये टीचिंग की लाइन ही क्यों चूज़ करी और कब आपके माइंड में आया कि मुझे शिक्षक ही बनना है? सर मतलब मेरे जो पिताजी थे वो स्कूल टीचर थे सर, और हम गाँव के रहने वाले लोग सपने बहुत बड़े नहीं देखते हैं। हमने यही सोचा कि टीचर का, मास्टर का बेटा है, मास्टर बन जाना है, बस धीरे धीरे इस तरफ हम आ गए सर। सर ये ब्रिक्स एकेडमी एक यूनिक नाम है जी सर, जी। इसकी स्थापना आपने कब और ब्रिक्स नाम ही क्यों चूज़ किया सर? ब्रिक्स जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे या ऐसे भी सर्च करेंगे BRIX ब्रिक्स, तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट है ये जो स्वीटनेस इंडेक्स मेजरमेंट करता है कि कितनी स्वीटनेस किस सिरप में है, और ये नाम तभी मैंने रखा ब्रिक्स। तो सर ब्रिक्स एकेडमी के अंदर हम किस किस तरह की शिक्षा प्रदान करते हैं, किस किस तरह के हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं? सर ये 9th 10th फाउंडेशन हमारे पास है, जहाँ एकेडमिक कम कम्पिटिटिव प्लस 11-12 एकेडमिक कम कम्पिटिटिव प्लस 12 पास स्टूडेंट, जिसको ड्रॉपर बैच कहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ कंपटीशन एकेडमिक दोनों को हम लेके चलते हैं। सर जैसे कि ब्रिक्स एकेडमी का ऑलरेडी एक सेंटर रनिंग में चल ही रहा है 2016 से, तो अभी आपने बताया कि एक नया सेंटर आपने और ओपन किया है, तो सर नए सेंटर को ओपन करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी अलीगढ़ शहर के अंदर ही? सर मैं आपको बताऊं कि ये नया सेंटर नहीं है, मैं पुराने सेंटर को हम छोड़ रहे हैं सर, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स धीरे धीरे हमारे पास इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमें स्पेस चाहिए था थोड़ा बड़ा, ताकि बच्चे भी कंफर्टेबल रहें। इस वजह से हम उसको पुराने वाले सेंटर को छोड़ रहे हैं, नए वाले को मैरिज पॉइंट में ले रहे हैं। तो सर अभी लगभग कितने स्ट्रेंथ होगी सर आपके पास? लगभग 700 उसमें टेस्ट सीरीज के भी बच्चे हैं। 700 टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं? 700 टोटल बच्चे, उसमें कुछ टेस्ट सीरीज के भी बच्चे हैं। ओके, तो सर अभी अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर जी, जी। 11th एंट्रेंस का क्या रिजल्ट रहा होगा सर? सर हम रिजल्ट में सिर्फ एक ही कह रहे हैं कि टॉपर हमने ही दिया था, बरीरा नाम है उस बच्ची का। जी, अगर टॉपर आपका तो सर रिजल्ट तो ओब्वियसली बात है, पिछले साल भी जी से पिछले साल वो भी टॉपर हमने ही दिया था सर। ओके, तो सर ये नेट का क्या रहा सर?
लगभग नेट का क्या नेट में हमारे पास 60-70 बच्चे के लगभग सर सेलेक्ट हो गए सर। ओके सर, एक छोटा सा सवाल आता है कि यहाँ अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं जी जी। तो अलीगढ़ एक तरीके से अपने जितनी भी एकेडमिक हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, उनका एक हब है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे। तो बच्चा अगर ब्रिक्स एकेडमी को चूज करे तो ब्रिक्स को ही क्यों चूज करे सर? देखिए सर, पढ़ाते सब कोचिंग में हैं, सारे अच्छे पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ एक ख़ास बात है, वो पेरेंटल नर्चर है। हम बच्चे का हर तरह से ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कि जो उन्हें कोई कठिनाई होती है, पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई से अलग किसी तरह का तनाव, किसी तरह की मजबूरी, तो वो हम शेयर करते हैं सर बच्चों से, और फिर उसको शांत करते हैं, फिर पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। तो ये नर्चर सब नहीं करते सर बच्चों को, उनकी सुनते नहीं है सब। हाँ, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। सर एक्चुअली क्या होता है, देखा जाता है कि अगर मैं बच्चों की बात करूं तो हर इंस्टीट्यूट में अगर सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, पूरे दिन पढ़ाई, बच्चा दिमागी तौर पे डिस्टर्ब भी हो जाता है इतनी पढ़ाई, क्योंकि नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना आम बात नहीं है सर। हाँ हाँ। तो लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी रखते हैं, जिससे बच्चों का जो थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ वो होता, वो पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन कभी कोई एग्ज़ाम रख दिया, कभी कोई इंटरनल एग्ज़ाम रख दिया, जिससे बच्चे की क्वालिफिकेशन पता चलता है और कुछ उसका माइंड भी चेंज होता है। तो क्या ब्रिक्स के अंदर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है? सर हम डेली टेस्ट लेते हैं बच्चों के, जो 10-15 क्वेश्चन के होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिसको DPP हम लोग कहते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। उसमें बच्चे अच्छा कर जाते हैं, इसको जो आज पढ़ाया हमने वो कल उसका मूल्यांकन करते हैं। जी जी। और फिर जो है वीकली फोर्टनाइटली हम फुल टेस्ट नीट मॉडल का लेते हैं। जी जी। और बच्चे को इम्प्रूव करते हैं, चेक करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, फिर कहते हैं बेटा आगे बढ़ जी, और फिर मंजिल मिल जाएगी। बस मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर बच्चों को केयर करना बहुत ज़रूरी है सर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जब से कोरोना काल चला है उस टाइम पे आप जानते हैं सर, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, पढ़ाई के लिए बच्चे जा नहीं पाते थे, तो एक नई सीरीज स्टार्ट करी ऑनलाइन। हाँ हाँ। तो क्या ब्रिक्स के अंदर ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं या सिर्फ और सिर्फ? ऑनलाइन क्लासेस हमने सर कोरोना के टाइम में शुरू की थी जी, लेकिन फिर कोरोना के बाद हमारे पास पूरा सेटअप है जी, हमने उसको बंद कर दिया। फिर ऑफलाइन जब शुरू हुआ तो हम सब शुरू कर दिए। तो अभी सिर्फ ऑफलाइन पे ही? अभी हम सर ऑफलाइन पे ही काम करते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट है सर। सर नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा बच्चा पढ़ने जाता है तो हो सकता है कि उसको निखारने में सबसे बड़ा हाथ सर उसके शिक्षक का होता है, ऑब्वियसली सर। और अगर अच्छा बच्चा है तो उसको बिगाड़ने में भी उसका हाथ सबसे बड़ा शिक्षक का ही होता है। तो ब्रिक्स के अंदर जो आपके फैकल्टीज़ हैं उनको हायर करने का बेस क्या है सर? उनको किस तरीके से आप हायर करते हैं? हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा सवाल है। ब्रिक्स में जो हम हायर करते हैं सर, किसी की को भी लेने से पहले हम नोटिफिकेशन निकालते हैं। जी जी। फिर उसके बाद जो है रिटन टेस्ट लेते हैं जी। फिर उनका डेमो लेते हैं। डेमो के बाद एक हफ्ता फिर फीडबैक चलता है जी। अगर बच्चे पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं पसंद करते तो हम फिर टीचर को सॉरी बोल देते हैं। ओके सर, एक सवाल आता है मेरा कि नॉर्मली क्या होता है, बच्चा ऐसा होता है कभी कभी बच्चे को रेगुलर क्लास नहीं कर पाता, दिक्कत हो जाती है, फैमिली में कोई फंक्शन है या बीमार हो गया, तो बहुत से इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बच्चे ने क्लास मिस कर दी तो उसका वो उस टाइम का सिलेबस जो है वो मिस हो गया। लेकिन क्या ब्रिक्स के अंदर वो फैसिलिटी है कि अगर किसी दिन बच्चा मिस कर गया तो क्या आप उसको री एंटरटेन करते हैं या उसको फिर से करते हैं? सर हमारे पास डाउट के लिए एक्स्ट्रा फैकल्टी है जी, जो केवल डाउट बताते हैं जी, कुछ छूट गया तो उसको पूरा भी कर देते हैं। इसके साथ साथ जो हमने कोरोना काल में पढ़ाया था जी, जी, वो सारे वीडियो लेक्चर हमारे पास हैं। जी, जी, बच्चा को वीडियो लेक्चर दे देते हैं जी, और फिर उसको जो दिक्कत आती है जी, जी, मान लीजिए वीडियो में, तो वो दिक्कत जो है अपने डाउट टीचर्स के पास ले जाते हैं। जी, जी, फिर वो क्लियर कर देते हैं। यहीं पे मेरा एक अगला सवाल इसी से रिलेटेड था, डाउट से लेकर ही, कि बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि एक काफ़ी स्ट्रेंथ होती है बच्चे की, वो हर टीचर हर बच्चे पे फोकस नहीं कर पाता, तो कभी कभी बच्चा शर्म की वजह से अपने डाउट्स नहीं पूछ पाता। तो
क्या आप उसको पर्सनली ट्रीट करते हैं? ऑब्वियसली सर, मैं आपको बताऊं कि शुरू से ही मैं बच्चों को ये कहता हूं कि तुम सीढ़ी से तब तक मत उतरना, जी। मन में जब तक कोई डाउट जी। रहे क्लेरिफाई करके ही उतरना। जी। नहीं, मान लीजिए टीचर अगर बिजी हैं जी। तो अगले दिन का टाइम ले लेना जी, जी। कि कितने बजे मैं आऊँ। जी जी, पर डाउट क्लियर होना बात होना ही चाहिए। डाउट और टेस्ट नहीं है सर, जी। किसी कोचिंग में तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एक सवाल है सर कि नॉर्मली मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी देखा, मैं भी खुद पढ़ा हूँ सर। जी, जी। तो मैंने भी देखा है कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चों को बैठा दिया जाता है, तो बिल्कुल 100 150 बच्चे हाँ, बैठे होते बिठाए हैं। जाते हैं। अब कौन बच्चा सीख पा रहा है, कौन बच्चा नहीं सीख पा रहा, ना तो टीचर को इस बात से मतलब होता, ना ही पता चल पाता। तो अपने ब्रिक्स के अंदर अपनी जो क्लास रूम है उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या रहती है सर? देखिए सर, किसी में 50 भी रहता है जी। किसी में 60 रहता है जी और मैक्सिमम 70 हो जाते हैं कभी कभी। जब बच्चे मतलब लास्ट टाइम में आते हैं, भीड़ बढ़ जाती है जी, जी। और पेरेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ले लीजिए ले जी, जी। लीजिए, तो मजबूरी में हम ले लेते हैं। लेकिन फोकस सबके ऊपर रहता है। फोकस सर, फोकस नहीं करेंगे जी कम से कम 5 बार, मतलब क्लास में हम कहते हैं कि डाउट के बगैर नीचे नहीं उतरना है। जी मन में डाउट लेके घर नहीं जाना जी किसी भी कीमत पे। जी, मतलब डाउट उसका पूरी तरीके से क्लियर होना ऑब्वियसली चाहिए। नहीं समझ में आया तो क्लास में कहते हैं कि फिर से बोलो, 50 बार बोलोगे 50 बार समझाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा तरीका है सर ब्रिक्स का। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आता है कि आप भी जानते हैं सर, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट जी, रहा हूँ, जी। कि 100 में से 60 बच्चे ऐसे होते हैं, 70 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने आते हैं। बिल्कुल। उसमें से 10 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने आ रहे जी। हैं, और 10 से 15 बच्चे ऐसे होते हैं जो बाकी के 80-85 बच्चों को परेशान करते परेशान करते सर। इस बारे में बताऊं, हैं। जी ऐसे न्यूसेंस अगर कोई फैलाता है कोई बच्चा, जी तो हम उनको पहले वार्निंग देते हैं जी सर। जी 1 बार 2 बार 3 बार, फिर पेरेंट्स को बुलाते हैं। जी। इसके बावजूद भी नहीं होता तो पेरेंट्स को फ़ोन करके कह देते हैं कि आप अपने बच्चे को ले जाएं, हम उनको कंटिन्यू नहीं कर सकते अब। मतलब आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा लेंगे नहीं है सर। कि वो फीस दे रहा है तो अरे चलो कोई एडजस्ट सर कर लेते। रिजल्ट अफेक्ट हो जाएगा, वो बच्चे Exactly. परेशान हो जाएंगे, अच्छे बच्चे भाग जाएंगे। बिल्कुल, 10 के चक्कर में 95 बच्चे हाँ, भाग जाएंगे सर। बिल्कुल। सर एक सवाल यहाँ पे होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, जैसे कि अभी निट वाले बच्चे तो थोड़े से मैच्योर होते हैं, 11 12 वाले भी मैच्योर होते हैं, लेकिन अगर मैं 8 9 10th की बात करूँ तो वो बच्चे इतने मैच्योर नहीं हो पाते। जी जी। तो उनके रिजल्ट से रिलेटेड या उनकी ग्रोथ, और जहाँ वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप उनके पेरेंट्स की भी मीटिंग रखते हैं अपने इंस्टीट्यूट पे? हाँ, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, जी पर्सनली बुला लेते हैं। जी जी कभी पेरेंट्स खुद भी मिलने आ जाते हैं जी जी और बार बार मतलब पेरेंट्स को कॉल करते हैं, इवन एब्सेंट भी रहा क्यों रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली। हम ये भी काम करते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन कर देते हैं। रिजल्ट भी पेरेंट्स के मोबाइल पे जाता है जी मैसेज जी जी, हर टेस्ट का। मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिल्कुल, बिल्कुल, टेक ओवर बिल्कुल, करते हैं कि बच्चा किसी भी तरीके से निकल ना पाए, उसको बिल्कुल। तकलीफ ना हो, जी, बिल्कुल। वो क्वालिफाई करे ही करे। सर हर टीचर की ख्वाहिश यही होती है जी जी, कि मेरा उसका- रिजल्ट उसके 100% बच्चे रहे। का सिलेक्शन हो जाए। सर वो हर टीचर यही, जैसे हर माँ बाप ये चाहते हैं मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों सक्सेस जी, 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 हो, और हर टीचर आता है कि मेरे 100 बच्चे हैं तो 100 का 100 सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल सर, हम तो यही हर कहते बच्चे- हैं बिल्कुल। कि सीट इतनी सारी है, मेरे पास तो बहुत थोड़े बच्चे जी, हैं, जी। तुम सब कर सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। जी। सर मेरा एक सवाल यहाँ पे है कि नॉर्मली आप जानते हैं कि अलीगढ़ एक शहर है, यहाँ पे अवेयरनेस की कमी नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बच्चे वीडियोस देख के पहचान लेते हैं। जी, जी। लेकिन अगर मैं नियर बाई अलीगढ़ की बात करूँ, जो छोटे कस्बे हैं जैसा अतरौली हो गया, अपना आगरा हाथरस हो गया, कासगंज, ये जो छोटे शहर पड़ जाते हैं जहाँ अवेयरनेस की थोड़ी कमी पड़ती है, तो पढ़ने में अच्छे हैं बच्चे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ना नहीं है। आप भी सर एक बहुत छोटी सी जगह से उठ के आए हैं। सर छोटी सी जगह से, वो भी हमारे टाइम में हम गांव से हैं सर। जी जी। तो कटिहार बिहार में है, गांव है सर। तो वहाँ पे अवेयरनेस क्या होगी वो आप समझ रहे बिल्कुल हो समझ हमारे रहे हैं। वक्त में सर। तो बस यही होता था कि भाई बाप का जो पैसा है बेटा वही करेगा। वही करा, वही 27-28 साल में तो अभी जी, बहुत जी। चेंजेस है। जी, जी। तो मेरा सवाल ये था सर आपसे कि जो अवेयरनेस की जो कमी होती है, वो एक थोड़ा सा उनको टूट इसलिए जाते हैं कि
थोड़ा फाइनेंस भी प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए भैया बहुत खर्चा होगा, लेकिन पढ़ने की में रुचि है। तो क्या ब्रिक्स के अंदर स्कॉलरशिप जैसा कोई ऑप्शन रखा हुआ है आपने कि बच्चा अगर इंटेलिजेंट है और वो लायक है तो ब्रिक्स उसको एजुकेशन भी देगा? ब्रिक्स उसको छोड़ेगा ही नहीं सर जी अगर बच्चा रिजल्ट देने वाला है जी तो हम उसका टेस्ट लेते हैं, जी उसने अच्छा स्कोर किया जी या हमें लग गया कि ये स्कोर भी कर रहा है और मेहनती भी है, जी जी तो उसके लिए जो भी करना पड़ता है हम लोग पूरा करते हैं सपोर्ट सर। कुछ- स्कॉलरशिप भी देते हैं जी सर। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया मेंटेन किया? क्योंकि सर देखिए, अब मैं बात करूं 100 के 100 बच्चे आपके पास आ रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 को ज़रूरत है। उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरतमंद नहीं होते, तब भी वो अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो लेते हैं। हाँ ले लेते तो उसका आपने क्राइटेरिया तो कुछ सेट करके रखा होगा सर? क्राइटेरिया तो सर ऐसे परसेंटेज है जी 10th के जी या 9th के जी या 12th के जी 11th के परसेंटेज हैं, जी। उस हिसाब से हमने एक स्लैब बना रखा है सर जी। उस हिसाब से हम स्कॉलरशिप अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एग्जाम भी रखते हैं सर आपकी स्कॉलरशिप एग्जाम? बिल्कुल पर्सनली भी ले लेते हैं हम। जी। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर हम जो हमारा 90% है हम इससे भी ज़्यादा ला सकते हैं, जी 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 100% हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, जी जी तो टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं पर्सनल इंडिविजुअली। ओके। तो सर एक मेरा आपसे सवाल था कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े गरीब तबके के होते हैं, जो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे जाके नहीं ले सकते, लेकिन पढ़ने में उनको रुचि है, तो वो अपनी एजुकेशन अपने घर पे ही कंप्लीट या एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी वो किस तरीके से कर सकते हैं? उनको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और किस लेवल पे करनी चाहिए? पहली बात ये कि उनको घर से निकलना चाहिए सर, जी कोशिश करनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद करने वाला ऊपर वाला उसके लिए भेज देगा। जी। दूसरी नंबर बात कि नहीं हम नहीं आ सकते बाहर, जी। कोई और मतलब मजबूरी है या जी, कुछ जी, है, जी। तो उस संदर्भ में सिलेबस डिफाइंड है, जी आप हार्ड बुक से पढ़िए, वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन वो प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाती। हार्ड बुक का कोई जो है ना मतलब शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि हम सुन के ये कर लेंगे, तो लिख के पढ़ें, बार बार पढ़ें और 5 घंटा ही पढ़ें, लेकिन उस 5 घंटे में ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहने को 12 घंटा पढ़ रहे हैं और उसके बाद पता चला कि हम बीच बीच में एक घंटा इधर उधर जा रहे हैं। तो अगर वो डिफाइंड सिलेबस की वजह से एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से बाहर मत जाइए, जो सिलेबस है उसको फॉलो कीजिए नीट का, और उससे बाहर नहीं कुछ करना है, आप घर में ईमानदारी से पढ़िए, लेकिन हाँ टेस्ट जरूर दिया कीजिए। फोकस करें अपनी पढ़ाई पे। बिल्कुल अपने पढ़ाई पे फोकस करें, बिल्कुल बहुत बच्चे करते हैं सर सेल्फ स्टडी से। जी जी जी। तो आज हमारे बीच थे मोहम्मद अबू अनस उफ सिद्दीकी सर, जिन्होंने हमें बताया कि हम किस तरीके से अपने घर पे बैठ के भी अपनी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, नेट का क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल और ब्रिक एकेडमी की डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। सर को कोई भी स्टूडेंट कभी भी कॉल कर सकता है अगर उसे किसी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या है तो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ब्रिक्स का स्टूडेंट है तो उसी को सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वो ब्रिक्स का स्टूडेंट नहीं है, एक स्टूडेंट ही है, तो उसको भी सर सॉल्यूशन देंगे। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।